हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी नर्सिंग क्लासेस। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो अपन पढ़ेंगे वो अपने नर्सिंग का फेवरेट टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है, दैट इज नर्सिंग थ्योरीज। ठीक है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, नर्सिंग थ्योरीज में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मैम नर्सिंग थ्योरीज कितनी तरीके की होती है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कैसे एमसीक्यूज आता है एग्जाम में। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूँ रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम में नर्सिंग थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके सामने एक ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कितने तरीके की कितने प्रकार की नर्सिंग थ्योरीज होती हैं, है ना। ये आपने बीएससी में भी काम आती है, साथ साथ में अपने एमएससी, यस एमएससी नर्सिंग के अंदर भी अपने ये जो थ्योरीज हैं ये काम में आती है। ओके सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ देखिए आप, देयर आर सो मेनी थ्योरीज, जैसे कि नाइटिंगल थ्योरी है, जैसे कि हैंडरसन थ्योरी है, जैसे कि रोगर्स थ्योरी है, जैसे कि पैपल्यूज थ्योरी है, जैसे कि अब्देला लेविन्स, ऑरम्स, जॉनसन, किंग थ्योरी, न्यूमन थ्योरी, रॉय थ्योरी, वेटसन थ्योरी एंड पार्सेस थ्योरी। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इतनी इतनी थ्योरीज तो हैं। मतलब अगर पूछा जा सके कि नर्सिंग थ्योरी नर्सिंग फाउंडेशन में या फिर एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज का इन्वॉल्वमेंट है, तो इतना तो पता होना चाहिए। अब अपन करेंगे क्या, अपन बेसिक बेसिक थ्योरीज के बारे में जानेंगे कि कौन सी थ्योरी किसने मतलब किस थ्योरी में क्या आता है और कौन सी थ्योरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि नर्सिंग थ्योरी क्या होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि नर्सिंग थ्योरी क्या होता है। नर्सिंग थ्योरी इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंसेप्ट। नर्सिंग थ्योरी इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंसेप्ट दैट प्रोसिएक्शन दैट गाइड प्रैक्टिस। मतलब नर्सिंग थ्योरी का मतलब क्या होता है कि ऐसी ऐसा ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंसेप्ट जो क्या करता है, जो हमें गाइड करता है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दो कैसे। ठीक, तो बहुत ही ध्यान से सुनना और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अपन को पता है कि हमारी नर्सिंग की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा हुई। तो आपका आंसर होगा कि मैम वो हुई है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल द लेडी विद द लैम्प, जिन्होंने क्रिमियन वॉर में काम किया और हमें बताया कि हाँ भाई नर्सिंग भी कुछ है, और इन्हीं के द्वारा हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। तो इन्होंने जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो थ्योरी दी वो तो इन्होंने एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी। ठीक है, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? एनवायरमेंटल थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि जितना अच्छा एनवायरमेंट होगा उतना ही अच्छा पेशेंट केयर होगी और पेशेंट उतनी ही जल्दी रिकवर होगा। ठीक है ना। अब देखिए, तो हम यहाँ से बेसिकली हम यहाँ से समझ गए कि जो थ्योरी है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंसेप्ट है, जो हमें क्या बताता है, जो हमें गाइड करता है कि हाउ टू प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कैसे करें। तो ऑन द बिहाफ ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी के बिहाफ पे हमें पता चल गया कि नर्सिंग थ्योरी ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, और नर्सिंग थ्योरी के ये एडवांटेजेस हैं। आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि थ्योरी हमें हमारी प्रैक्टिस करने में, हमें हमारे कार्य करने में मदद करती है। अगर थ्योरीज ही नहीं हो तो हम हमारा इफेक्टिवली प्रोडक्टिवली वर्क ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरीज का रोल क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नर्सिंग थ्योरी क्या है? नर्सिंग थ्योरी इज अ सेट ऑफ कंसेप्ट। नर्सिंग थ्योरी एक सेट ऑफ कंसेप्ट है ना, जो डेफिनेशन देती है हमें, पर्टिकुलर चीजों की परिभाषा देती है, हमें रिलेशनशिप बताती है, हमें अजम्पशन बताती है और हमें प्रपोजिशन बताती है फ्रॉम द नर्सिंग मॉडल और फ्रॉम दी अदर डिसिप्लिन। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पहले के जो वर्क होते थे वो कुछ इस प्रकार होते थे कि ग्लास सिरिंज यूज में ले ली। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे ग्लास सिरिंज नहीं यूज में ले रहे, हम डिस्पोजेबल सिरिंज यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे हुआ? ये थ्योरीज के बेसिस पे हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे नाइटिंगेल थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक बेसिक थ्योरी है ये। नाइटिंगेल थ्योरी आई है हमारी 1860 के अंदर। इन्होंने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी बॉडी को रिपेरेटिव प्रोसेस कैसे किया जाए, टू फैसिलिटेट द बॉडी रिपेरेटिव प्रोसेस बाय मैनिपुलेटिंग द क्लाइंट एनवायरनमेंट, कि क्लाइंट का जो एनवायरनमेंट है उसको मैनिपुलेट कर दो, जिसके माध्यम से जो पेशेंट है वो क्या हो जाए, सून रिकवर हो जाए। जैसे जो पेशेंट है वो क्या हो जाए, सून रिकवर हो जाए। तो ये है नाइटिंगेल थ्योरी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरी अपन पढ़ेंगे, दैट इज पेपलूज थ्योरी। पेपल्यूज थ्योरी क्या है कि पेपल्यूज ने बताया दैट इज इंटरपर्सनल प्रोसेस। थेराप्यूटिक इंटरपर्सनल प्रोसेस के बारे में किसने बताया है? पेपल्यूज ने बताया।
नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हैंडरसन थ्योरी। हैंडरसन थ्योरी ने किस क्या दिया? हैंडरसन थ्योरी ने बताया किसके बारे में? हैंडरसन 14 बेसिक नीड्स के बारे में। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 14 बेसिक नीड्स कौन सी हैं, तो आपका आंसर होगा कि हैंडरसन ने 14 बेसिक नीड्स के बारे में बताया, और इन्हीं को ही नर्सिंग नीड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। नर्सिंग नीड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो 14 बेसिक नीड्स आखिर है कौन कौन सी? अब यहाँ पर गौर कीजिएगा इस बारे में, ये इस पॉइंट पे अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि इन्होंने 14 बेसिक प्रिंसिपल बताए कि सबसे पहले जो भी पेशेंट है वो ब्रीथ नॉर्मली ले, ईट और ड्रिंक हेल्दी, मतलब कोई भी व्यक्ति है जो वो अच्छे से खाना खाए, अच्छे से पानी पिए, तो वो हेल्दी रहेगा। अपने बॉडी वेस्ट को वो क्या करे? एलिमिनेट करे। मूव एंड मेंटेन डिजायरेबल पोस्चर, अपनी बॉडी में मूवमेंट्स को मेंटेन करके रखे। स्लीप एंड रेस्ट मेंटेन करके रखे। सेलेक्ट सुटेबल क्लोथ्स, ड्रेस एंड अनड्रेस होके रखे अच्छे से, ठीक है ना। यस, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में मेंटेन करके रखे अपनी बॉडी के टेम्परेचर को विद इन नॉर्मल रेंज बाय एडजस्टिंग क्लोथिंग एंड मॉडिफाइंग एनवायरमेंट, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद में इन्होंने बताया कीप द बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटीग्यूमेंट। नेक्स्ट अवॉइड चेंजेस, अवॉइड डेंजर्स इन द एनवायरमेंट, कि जो भी एनवायरमेंट में डेंजर्स है उसको अवॉइड करें, एंड अवॉइड इंजरिंग अदर, ठीक है, दूसरों को कोई इंजरी ना पहुंचे, इससे हम हमारा बेस्ट नर्सिंग केयर दे सकते हैं। कम्युनिकेट करें विद द अदर्स इन एक्सप्रेसिंग इमोशन, नीड्स, फियर एंड ओपिनियन, ये भी अपनी हैंडरसन थ्योरी में आता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया वर्कशिप अकॉर्डिंग टू वंस फेथ। नेक्स्ट इन्होंने बताया वर्क इन सच अ वे दैट देयर इज अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। नेक्स्ट इन्होंने बताया प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, कि जब तक कोई रिक्रिएशन नहीं होगा या फिर कोई मनोरंजन नहीं होगा तब तक व्यक्ति प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं होता, क्योंकि इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है व्यक्ति को ठीक होने में। नेक्स्ट इन्होंने बताया लर्न, डिस्कवर एंड सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी दैट लीड्स टू नॉर्मल डेवलपमेंट एंड हेल्दी एंड यूज ऑफ अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज। नेक्स्ट अब अपन डिस्कस कर चुके हैं 14 प्रिंसिपल हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स को अपने नोटबुक में लिख भी सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी अपन डिस्कस करते हैं अब्दुल्ला थ्योरी। अब्दुल्ला थ्योरी ने 1961 में थ्योरी दी, बहुत ही फेमस थ्योरी है। इन्होंने बोला कि ये एक ऐसी नर्सिंग थ्योरी है, ठीक है, जो फेज अब्दुल्ला के द्वारा बनाई गई, और इन्होंने बोला कि नर्सिंग केयर एक ऐसी केयर है, ठीक है, जो व्यक्ति को, होल पर्सन को पूरी प्रॉपर केयर देती है, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल और स्पिरिचुअल नीड के बारे में क्लाइंट के साथ साथ में उसकी फैमिली को भी, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाइए ऑर्लैंडो थ्योरी पे। ऑर्लैंडो थ्योरी ने बोला कि क्लाइंट एक ऐसा इंडिविजुअल है विथ अ नीड, जो अपनी जरूरतों के साथ में होता है, और जब वो उसको क्या कर लेता है, मीट कर लेता है उस नीड को, तो उसके अंदर जो डिस्ट्रेस है वो कम हो जाता है, उसकी एडिक्वेसी बढ़ जाती है, और वो अपने आप को वेल बींग की ओर ले जाता है। बहुत शानदार थ्योरी इन्होंने दी। नेक्स्ट आ जाओ जॉनसन थ्योरी। जॉनसन थ्योरी क्या है? ये जॉनसन ने दी है ये थ्योरी। इन्होंने बोला कि, or that is Johnson theory of nursing 1968 focus on how the client adapt to illness and how actual or potential stress can affect the ability to adapt. The goal of nursing is to reduce stress so that the client can move more easily through recovery. जॉनसन ने बोला कि व्यक्ति का स्ट्रेस सबसे पहले दूर होना चाहिए उसकी लाइफ से, तभी उस व्यक्ति की लाइफ में जल्दी रिकवरी जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाइए न्यूमन थ्योरी। न्यूमन थ्योरी ने बोला स्ट्रेस रिडक्शन हमेशा हमेशा नर्सिंग प्रैक्टिस का गोल होना चाहिए, ये एक सिस्टमैटिक मॉड्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ रॉयस थ्योरी। रॉयस थ्योरी ने बोला कि द अडेप्टेशन मॉडल इज बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल एंड डिपेंडेंट इंडिपेंडेंस अडेप्टिव मॉडल। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये कंटेंट तो मिला ही है, साथ ही साथ में जो नर्सिंग में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके रिगार्डिंग में कुछ गोल्डन पॉइंट्स आपके लिए लेकर आई हूँ, वो इस प्रकार में देखिएगा। यहाँ पर फोकस कीजिएगा, दैट इज सिंपल सिंपल पॉइंट्स आपके सामने हैं, अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया एनवायरमेंटल थ्योरी, पहला गोल्डन एमसीक्यू। पैपल्यू ने दी है इंटरपर्सनल थ्योरी। ओरम ने दी है सेल्फ के डेफिसिट थ्योरी। हैंडरसन ने दी है नर्सिंग नीड थ्योरी बाय 14 बेसिक प्रिंसिपल। अब्दुल्ला ने दी है पेशेंट सेंटर अप्रोच थ्योरी। रॉगर्स ने दी है ह्यूमनिस्टिक साइंस ऑफ नर्सिंग, ठीक है। नेक्स्ट थोड़े से कुछ और गोल्डन पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ, इटली में हुआ। मॉडर्न नर्सिंग के प्रेनर और फाउंडर कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी किसने दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी। नर्सिंग एजुकेशन किसने स्टैब्लिश किया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया, ठीक है। सो आई होप ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। स्टे ट्यून विद अस।
पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, एंजॉय करें अपने लाइफ को। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।